अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। आज हमने यहाँ पे प्राइम नंबर के हवाले से डिस्कस करना है। प्राइम नंबर हमारे पास होता क्या है, प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। ये टॉपिक मोस्टली छोटी क्लासेस के लिए है, क्लास 6, 7, 8 के लिए, क्योंकि इन बच्चों के मोस्टली इन टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली प्राइम नंबर के बारे में जान जाएंगे। प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर होते क्या हैं। इसका स्टार्ट इसकी डेफिनेशन से लेते हैं। A prime number is a number which has only two factors, one and itself। अब इस डेफिनेशन से क्या मुराद है। डेफिनेशन आपको यहाँ पे ये कह रही है कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें आपके पास दो फैक्टर्स होती हैं। अब वो दो फैक्टर्स कौन से हैं, इन्होंने यहाँ पे वो भी आपको बता दिया वो कि दो फैक्टर्स आपके पास, एक तो उसका फैक्टर 1 है, क्योंकि आपको भी इस बात का पता है कि हर एक नंबर का, हर एक डिजिट का जो फैक्टर है वो 1 तो मस्ट होता है। उसके बाद इटसेल्फ है, एक 1 फैक्टर है और एक इटसेल्फ है। एक उसका फैक्टर 1 है, एक उसका फैक्टर उसका अपना ही नंबर आएगा। और जिसमें ये दो फैक्टर्स होंगे वो आपके पास प्राइम नंबर होगा। और जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, दो से ज़्यादा फैक्टर से मुराद है 1 और इटसेल्फ से अलावा भी कोई और फैक्टर आ जाएंगे तो वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं होगा, बल्कि वो कंपोजिट नंबर की फॉर्म में भी जा सकता है। इसके एग्जांपल में अगर हम लोग यहाँ बात करें 1 की, तो 1 आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर बनता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 की तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 को, अब इसके अलावा और कौन से फैक्टर हैं, इसके अलावा कोई और फैक्टर आएगा नहीं। और दूसरी बात, आप कभी भी एक ही फैक्टर को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। आप एक फैक्टर को एक ही दफ़ा लिख सकते हैं, आप उसे बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हम लोग ये कहेंगे कि 1 का तो फैक्टर 1 ही है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे फैक्टर इसका क्या आएगा, वो भी इटसेल्फ 1 नहीं आएगा, तो ये तो दोनों सेम हो जाएंगे। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो 1 है उसका सिर्फ एक फैक्टर है, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं है। तो अगर 1 का एक ही फैक्टर है तो और कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर की शर्त को पूरा नहीं कर रहा। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो 1 आपके पास है वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। दूसरी बात, अब आप प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। प्राइम नंबर को हमेशा रिप्रेजेंट जो है वो पी से किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अब प्राइम नंबर्स जो हैं उनको हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्राइम नंबर हमारे पास कौन से हैं। तो हम लोग उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक याद दहानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपके पास एक प्राइम नंबर है, आपने उसके निकालनी है फैक्टर। और हमने इसमें क्या पढ़ा है कि प्राइम नंबर एक ऐसा प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, चलें जी मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और एक इटसेल्फ है। अभी तो यहाँ पे हम लोग बात प्राइम की कर रहे हैं, तो फिर मैं तो यहाँ पे इसका इटसेल्फ p ही लिखूँगी। जब कोई नंबर लेंगे तो उसके हवाले से जब हम लोग यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हकीकत में प्राइम नंबर को निकालते कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 2। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 2 को मैं लिख दूँगी यहाँ पर कि आपके पास 2 है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइम नंबर की डेफिनेशन की, अगर उसकी शर्त को पूरा करूँ तो जी पहला तो उसकी फॉर्म आ जाती है 1, मीन उसका जो पहला फैक्टर है वो 1 आ जाता है। सेकंड उन्होंने बोला कि इटसेल्फ। अब अगर यहाँ पे मैं 2 के फैक्टर निकालूँ तो जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 आता है। यहाँ अगर आप लोग यहाँ पे 1 को 2 से करेंगे तो फिर भी तो इसका आंसर 2 आएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई भी फैक्टर आपके पास मौजूद नहीं है जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपको आंसर भी 2 ही दे। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1 और 2 या 2 और 1 ये आपके पास वो वाहद फैक्टर हैं जो किस 1 और 2 से मल्टीप्लाई करें। क्योंकि 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 आंसर देगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर भी आपको 2 ही आंसर देगा। तो इससे यहाँ पे ये साबित होगा कि जब आपके पास जो 2 के फैक्टर हैं तो वो 2 आ रहे हैं, एक उसका फैक्टर 1 आ रहा है, दूसरा उसका फैक्टर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये बात
इस एग्जाम्पल ने प्राइम नंबर की शर्त को पूरा किया कि एक उसका फैक्टर 1 होगा, दूसरा उसका फैक्टर इटसेल्फ होगा। तो यहाँ पे तो ये बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे हमने ये साबित कर दिया कि जो आपके पास 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। इसके बाद अगर और एग्जाम्पल की बात करें, मैंने यहाँ पे ले लेती हूँ 3। अब मैंने यहाँ पे 3 लिया है, तो 3 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी। अगर प्राइम नंबर के हवाले से देखिए, जो हमने यहाँ पे ये फॉर्म लिखी हुई है पी वाली, तो मैंने लेट कर लिया कि 3 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद मैं जब इसको सॉल्व करूँगी तो आपके पास तो 1 आएगा, क्योंकि हर एक नंबर का जो 1 है वो फैक्टर लाजमी होता है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं 3 के फैक्टर निकालूँ, अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मुझे आंसर भी 3 ही देता है। इसके अलावा और 3 कहाँ पे आता है, अगर 3 को 1 से करें तो फिर भी वो आपको आंसर 3 दे रहा है। अब इनके अलावा ऐसा यहाँ पे कोई भी नंबर मौजूद नहीं है कि अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको आंसर भी 3 ही देगा। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हुई कि आप यहाँ पर 3 का जो अगला फैक्टर है वो इटसेल्फ ही आएगा, कि 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 3 आता है, या 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपके पास आंसर 3 ही आता है। या 1 को 3 से कर लो या 3 को 1 से कर लो, आपको आंसर 3 ही देगा। तो यहाँ पे ये भी बात क्लियर होगी कि 2 के भी 2 फैक्टर बन गए, 3 के भी 2 फैक्टर बन गए। तो जिसके 1 और इटसेल्फ फैक्टर बन गया तो वो आपके पास लाजमी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 3 भी आपके पास क्या है, प्राइम नंबर। अब इनके अलावा हम लोग यहाँ पे बाकी नंबर भी ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 की, तो 5 भी अगर आप देखें तो 5 को जब आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, या 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। इनके अलावा ऐसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं कि जब आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपको आंसर भी 5 ही दे। तो इससे ये भी साबित होता है कि 2, 3, 5, 7 जितने भी ये नंबर है, ये सारे के सारे आपके पास प्राइम नंबर है, क्योंकि ये वो नंबर है जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे सॉल्व ही नहीं होते। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इवन नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर क्यों नहीं होते। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ 4 की, कि मेरे पास 4 है। अब अगर मैं यहाँ पे 4 को एज अ प्राइम नंबर की फॉर्म में करूँ, जैसे पीछे मैंने जो एक हेडिंग दी हुई है पी की, और यहाँ पर भी पी आता है, यहाँ पे 1 है, तो इसके हवाले से मैं यहाँ पे कर लेती हूँ जी। लेट मैंने कर लिया कि 4 आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 1, क्योंकि हर डिजिट का जो फैक्टर है वो 1 मस्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। इटसेल्फ भी होता है, वो भी मैंने लिख दिया। अब अगर मैं गौर करूँ तो मेरे पास जो 4 है वो 1 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में भी 4 आता है, और ऐसा कौन सा डिजिट है जहाँ पे 4 आता है। चलें जी, मैं यहाँ पे इसका फैक्टर लिख लेती हूँ कि जब मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 4। उसके अलावा अगर मैं और 4 कहाँ पे आता है जी, 4 को जब 1 से करें तो फिर भी ये 4 आंसर देता है। अब इसके अलावा ऐसा कौन सा डिजिट है कि अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आंसर हमारे पास 4 है। तो फिर हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास 4 आंसर ही देता है। अब इसके अलावा ऐसा तो कोई डिजिट नहीं है कि अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 दे। सिर्फ ये हमारे पास वो 3 डिजिट हैं कि जब इनको, जैसे 1 को 4 से करें तो 4 आता है, 4 को मल्टीप्लाई 1 से करें वो 4 आता है, 2 को 2 से करें वो 4 आता है। तो यहाँ पे ये बात आई कि यहाँ पे जो 4 है ये सिर्फ 2 ही फैक्टर नहीं रख रहा, बल्कि इसमें एक तीसरा फैक्टर भी आ गया है, जो कि हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 4 के तो हमारे पास 2 फैक्टर ना रहे, यहाँ पे 4 के तो 3 फैक्टर हमारे पास हो गए हैं। तो पीछे जो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन थी उसमें ये शर्त थी कि उसके 2 फैक्टर हों, एक उसका 1 और दूसरा उसका इटसेल्फ हो। यहाँ पे 1 भी था, यहाँ पे इटसेल्फ भी था, लेकिन इसके अंदर एक तीसरा फैक्टर भी आ गया है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि ये तो प्राइम नंबर से हट के कोई नंबर है। आप इसे कंपोजिट नंबर कह सकते हो, आप इसे इवन नंबर कह सकते हो। लेकिन इसने प्राइम नंबर की शर्त को पूरा नहीं किया, बल्कि उससे ऊपर चला गया। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर मस्ट थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 फैक्टर बन गए हैं। तो जिससे आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो 4 आपके पास है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। एक दूसरी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 5 के बारे में डिस्कस कर दिया था, क्योंकि 5 के 2 फैक्टर आपके पास बन रहे हैं। तो जब 5 के 2 फैक्टर बन रहे हैं तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि 5 आपके पास एक प्राइम नंबर है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ 6 को, तो जी मैंने एक यही इसकी शर्त पूरी की। 6 है, 6 का एक फैक्टर आपके पास 1 बन रहा है, दूसरा इसका फैक्टर आपके पास 6 है। अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन, इसके यहाँ पे फैक्टर बनाती हूँ, तो मेरे पास जो 1 है, 1 को जब 6 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरे पास 6 आता है। उसके अलावा
और 6 कहाँ पे आता है, जिस 6 को जब 1 से करे तो वो फिर भी 6 देता है। डेट्स ग्रेट। इसके अलावा तो यहाँ पे तो एक और चीज़ भी आ गई है कि जब आप 2 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं तो वो फिर भी आपको 6 दे रहा है। तो इसके अलावा तो ये 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है। जब आप 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो वो भी आपको 6 दे रहा है। इससे मुराद ये तो 4 फैक्टर बन गए हैं, 1, 6, 2 और 3। तो यहाँ पे तो इसने ये प्राइम नंबर की शर्त को पूरा ही नहीं कर रहा। तो 1 भी आ गया, इटसेल्फ भी आ गया, लेकिन यहाँ पे कौन सी 2 चीज़ें आ गई हैं, 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया है। मीन कि यहाँ पे तो 6 के 4 फैक्टर बन गए। जब 6 के 4 फैक्टर बन गया हैं तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर की शर्त को पूरा नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई कि जो आपके पास 6 है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि जितने भी आपके पास इवन नंबर हैं, जितने भी आपके पास ऑड नंबर हैं, चलें जी, ये जो हमारे पास 4 था, 4 एक इवन नंबर था, 6 एक इवन नंबर था। चलिए मैं एक यहाँ पे ऑड नंबर की एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने ऑड में यहाँ पे ले लिया 9 लिया मैंने। चलिए जी, मैं प्राइम नंबर के वाले से इसको करती हूँ जी। 9 हमारे पास आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर की शर्त है कि वो 1 भी फैक्टर दे, वो इटसेल्फ भी फैक्टर दे। लेकिन जब मैं 9 के फैक्टर निकालूंगी तो 9 के फैक्टर मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 9 जब करेंगे तो 9 आएगा। 9 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो भी 9 आएगा। अब ऐसा कौन सा टेबल है कि जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वह 9 दे? तो फिर हमारे जहन में ये बात आती है कि अगर मैं 3 का टेबल भी 3 तक पढ़ूँ तो वो भी मुझे 9 दे रहा है। तो इससे ये बात ज़ाहिर हुई कि 1, 9 और 3, क्योंकि इसके अलावा तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो जिसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको 9 का आंसर दे। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई कि जो 9 है वो जस्ट 2 फैक्टर नहीं रख रहा, 9 के अंदर एक तीसरा फैक्टर भी आ रहा है जो कि हमारे पास है 3। तो 9 ने भी इसकी शर्त पूरी नहीं की। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई, जितने भी आपके पास इवन नंबर हैं 2 को निकाल के, जितने भी आपके पास इवन नंबर हैं 2 को निकाल के, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, लेकिन 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, वो प्राइम नंबर है। इवन नंबर हैं एक्सेप्ट 2, ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे ये बात आ रही है कि आपके पास जितने भी इवन नंबर हैं 2 को निकाल के वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। उसके बाद अगर मैं ऑड नंबर की बात करूँ, ऑड नंबर में वो तमाम नंबर जो कि प्राइम है, जैसे कि ऑड नंबर में आपके पास आ जाता है जी, ऑड नंबर 3 से स्टार्ट, 1, 3, 5, 7 से उतने, लेकिन 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। 3 हमने पीछे देख लिया, 3 आपके पास एक प्राइम नंबर है, 5 आपके पास एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ये बात हुई जी, हम लोग यहाँ इसे 9 से स्टार्ट कर लेते हैं। 9, इसके अलावा आपके पास है 15, इसके अलावा आपके पास है 21 और बाकी जितने भी नंबर्स हैं, मीन के प्राइम नंबर को निकाल के ऐसे तमाम नंबर जिसके 2 फैक्टर बन रहे हैं वो आपके पास प्राइम नंबर हैं। और ऐसे तमाम नंबर जो जिसमें ऑड नंबर भी आपके पास आ रहे हैं, और अगर वो 2 से ज़्यादा फैक्टर बना रहे हैं तो वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे पीछे मैंने एग्जाम्पल में आपको 9 के बारे में बताया, 9 आपके पास यहाँ पे 3 फैक्टर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो आपने तमाम नंबर्स को, जितने भी आपके पास ऑड नंबर है, आप इनको चेक कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 9 चेक करके बताया, आपने इस तरह उन तमाम नंबर्स को चेक कर लेना है कि कहाँ पे 2 फैक्टर आ रहे हैं, कहाँ पे 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि जिसमें 2 फैक्टर आएंगे 1 और इटसेल्फ, वो आपके पास प्राइम नंबर होगा। और जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएंगे, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा और कोई फैक्टर आ जाएंगे, जैसे 9 में 1 और 9 के अलावा एक फैक्टर आपके पास 3 आ गया था, तो इससे ये बात ज़ाहिर हुई कि आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे तमाम ऑड नंबर जो 2 से ज़्यादा फैक्टर दे रहे हैं, तो वो भी जहन में रखिएगा कि आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि वो आपके पास कंपोजिट की फॉर्म में चला जाता है या किसी और नंबर की फॉर्म में चला जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्राइम नंबर का। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये प्राइम नंबर के हवाले से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है या ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो बच्चे उठा सकें।
बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी कंपोजिट नंबर की, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपके इसके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।